हेलो स्टूडेंट, तरुण स्कूल पीकेटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 जिसका नाम है मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने चर्चा की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। यदि मैट्रिक्स ए और इकाई मैट्रिक्स हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, और इस समीकरण की सहायता से हमें के का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसका मतलब मैट्रिक्स ए दो बार मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम इसकी गणना कर लेते हैं। हल ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, और ए इंटू ए बोले तो 10-17 इंटू 10-17 आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको। तो लिखो कितना आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 आएगा यहाँ पर, फिर आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -8 और यहाँ आ जाएगा 49। मल्टीप्लाई करके आप आसानी से लिख सकते हैं। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। कहने का मतलब इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ, फिर पंक्ति, फिर स्तंभ, सेकंड पंक्ति, प्रथम स्तंभ, सेकंड पंक्ति, द्वितीय स्तंभ। इस प्रकार से आप एलिमेंट आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणा। अब हमें देखना है, दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। तो ए स्क्वायर आपके पास 10 माइनस 8 49, ये ए स्क्वायर है। 8 इंटू ए कितना दे रखा है 10 माइनस 17 प्लस के, इकाई मैट्रिक्स 1001 ये दे रखी है। तो 10 माइनस 8 49। नेक्स्ट टाइम इसको ऐसा कैसा उतार देंगे, इसको अंदर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 माइनस 8 और 57 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो के 0 के, बस क्लियर। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 10 माइनस 8 49। इन दोनों को आपस में दोनों मैट्रिक्स जोड़ दिए, समान ऑर्डर के, इसलिए 8 प्लस के 0 माइनस 8 और 56 प्लस के। दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर का निशान है, दोनों मैट्रिक्स समान ऑर्डर की है, तो उनके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये होगा 1 बराबर 8 प्लस के, देन इम्प्लाइज के बराबर -7। इसी प्रकार इसकी इससे तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 56 प्लस के बराबर इसके कितना हो जाएगा 49, देन इम्प्लाइज के बराबर 49 माइनस 56 के बराबर -7। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि मैट्रिक्स ये 1 0 2 -1 -3 4 a बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 30 20 -9 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स a का हमें यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो देखो इधर, ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स है आपकी 3 इंटू 2 ऑर्डर की। अब यहाँ पर जो ए है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए कि वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बननी चाहिए। यदि ये मैट्रिक्स 3 इंटू 2 की है तो ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए 2 इंटू 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, 1 0 2 -1 -3 4। अब a है, इस a को 2 इंटू 3 ऑर्डर में हमें कुछ भी लेके चलना है। तो मैं मान लेता हूं A B C D E F, ये 2 इंटू, ये होगी 3 इंटू 2, ये होगी 2 इंटू 3 ऑर्डर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होना चाहिए 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9 इस ऑर्डर की प्राप्त हो जाएगी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर दोनों मैट्रिक्स का हमें कंपेयर करवाना है और प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज हमें पता हो जाएगी तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी। तो इसका मतलब इसको मैं ए मैट्रिक्स मान के चल रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए इस प्रकार की है।
तो हमें ABCEDEF इनकी वैल्यू मैं ज्ञात कर लूँगा, उनको वापस पुटअप कर दूंगा, मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा A 0 B देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगी B 0 C 0। ठीक है, फिर हमें दूसरी मैट्रिक्स लेनी है 2A माइनस डी, 2B माइनस E, 2C माइनस F। ठीक है, तीसरा होगा माइनस का 3A प्लस का 4D माइनस का 3B प्लस का 4E माइनस का 3C प्लस का 4F। ठीक है, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी यहाँ पर, और बराबर में 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 30 20 माइनस 9। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर कितना होगा -4 और सी बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से मैं डी का मान क्या कर सकता हूँ 2A माइनस डी बराबर कितना होगा -2। तो बताओ ए बराबर मैंने 1 रखा तो 2 माइनस डी बराबर -2 और माइनस डी बराबर -2 और डी बराबर 4। ये डी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। इसी प्रकार मैं आगे निकालूंगा 2B माइनस ई बराबर -10। तो b बराबर कितना -4, तो -2 इंटू माइनस का 4 माइनस का e बराबर -10 माइनस का 8 माइनस का e बराबर 10। तो e बराबर कितना हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा -2 ऐड जाएगा, ये सब प्लस में हो जाएंगे। पहले 8 प्लस e बराबर 10 e बराबर 2। इसी प्रकार 2c माइनस f बराबर 6, c बराबर कितना 3, तो 2 इंटू 3 माइनस f बराबर 6, 6 माइनस f बराबर 6 माइनस f बराबर 0, f बराबर 0। तो ये हमारे पास a b c d e f की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से a बराबर आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, a बराबर a कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है 3, d कितना है 4, e कितना है 2 और f कितना है 0। ये आपकी ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी।